अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद फ़रहान लतीफ़ और आप देख रहे हैं चैनल मिनिएचर गार्डन। और आज जो है ये मैं आपको ऑर्नामेंटल इलायची की जो कटिंग्स हैं इस किस तरह से बनती है ये मैं आपको बताऊंगा। ऑर्नामेंटल इलायची की कटिंग के लिए कौन सी ब्रांच को सिलेक्ट करना चाहिए और उसके ऊपर जब कटिंग बने तो लीव्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, और उसकी जो है टैगिंग का जो है वो थोड़ा सा किस तरह से रखा जाता है उसको। और उसके बाद जब उसकी कलम लगाते कैसे हैं, मीडिया कैसा होना चाहिए, और उसकी जो है ना कितने दिनों के बाद वो स्प्राउट होती है, कितनों दिनों के बाद जो है ना उसकी वो एक प्रॉपर प्लांट बन जाता है और उसकी जो है ना रूट्स भी बन जाती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इलायची की जो ऑर्नामेंटल इलायची है इसकी जो कौन सी ब्रांच को कटिंग के लिए सेलेक्ट करना चाहिए, उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़रा करीब ले आएँ। तो ये देख रहे हैं आप, ये एक बेस्ट थिकनेस है जिससे जो है ना इलायची की कटिंग बनाई जा सकती है। आप ये थिकनेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली थिकनेस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन बेस्ट ये होता है कि जिस तरह से एनवायरनमेंट अगर जो है ना बहुत ज़्यादा जिस तरह फ्रॉस्ट पड़ जाए या फिर हार्ड हो जाए इन्वायरमेंट, जो है जिस तरह बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो उसमें जो है ना ये जो थोड़ी थिकनेस जिसकी ज़्यादा होती है इस कटिंग की जो है वो सर्वाइवल रेट ज़्यादा है। लेकिन जो पतले वाली कटिंग है जिसकी थिकनेस कम है वो जो है ना एनवायरनमेंट की वजह से वो ड्राई हो जाती है, और उसकी वजह से एनवायरनमेंट की स्ट्रेस की वजह से तो वो जो है ना ज़्यादा उसका सक्सेस रेट नहीं है। इसीलिए लेकिन इनमें जो है ना स्प्राउटिंग का फ़र्क होता है कि जो पतली कटिंग होती है वो स्प्राउट जल्दी होती है, और जो जिसकी थिकनेस ज़्यादा होती है वो थोड़ा लेट स्प्राउट होती है, बट उसका जो प्लांट होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है। तो इसकी जो है ना मैं आपको कटिंग बनाना सिखा देता हूँ कि कटिंग्स बनती किस तरह से है। तो ये मैंने जो है ना ब्रांच को कट कर लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है ना मैं सारी की सारी साइड ब्रांचेस जो है वो रिमूव कर दूँगा, ठीक है। उससे ये होगा कि कटिंग्स हमेशा सीधी होनी चाहिए, उस पर साइड ब्रांचेस हमेशा रिमूव होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं साइड ब्रांचेस वो सारी रिमूव कर देनी चाहिए। अब देखें जिस तरह से ये लीफ है ना, ये अगर कटिंग के ऊपर रहे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इतने से लीफ की जो है ना कोई इशू नहीं होता, या ना ही ये ज़्यादा जो है ना इससे ट्रांसपायरेशन होती है पानी की। और इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि कटिंग्स का पता चल जाता है कि कटिंग सीधी किस तरह से है। जैसे अब ये देखें, ये पोर्शन जो है इस पे पता नहीं चलेगा कि कटिंग सीधी किस तरह से है। तो इसीलिए जो है ना इसको जब मैं रखने लगूँगा, जिस पॉलीथीन बैग के अंदर मैं इसकी कटिंग को प्लेस करूँगा, जहाँ पे जाके मैंने लगानी है वहाँ पे ले जाने के लिए, तो इसकी जो है ना मैंने पॉलीथीन बैग पे पहले ही उसकी टैगिंग कर दी है कि हेड इसका किस साइड पे होगा। ये हेड है और ये समझो टेल है, टेल मतलब कि रूट पोर्शन जो होगा, ठीक है। तो वो किस साइड पे होगा वो मैंने पहले ही टैग कर लिया, और उसको उसी हिसाब से रखूँगा तो मेरी जो कटिंग है वो कभी भी जो है मतलब कि मैं भूलूँगा नहीं कि सीधी कैसे है और उल्टी कैसे है। दूसरा जो है ना ये जिस तरह ब्रांचेस की ग्रोथ है ना ये अपवर्ड होती है इसकी, तो इससे भी जो है ना आपको अंदाज़ा लग सकता है कि कटिंग सीधी किस तरह से है, ठीक है। ऊपर से क्योंकि पहले से कट की हुई थी तो ये थोड़ा हार्ड पोर्शन है, इसीलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो जो हमारे पास ग्रीन पोर्शन है हमने सिर्फ वहीं तक जो है ना कटिंग लेनी है। तो देखें जी, जो लोअर कट होना चाहिए ना वो जस्ट बीनीथ द बड होना चाहिए, बड की ग्रोथ के बिल्कुल नीचे ही होना चाहिए, ताकि क्योंकि यहीं से जो है ना वो रूट्स ने निकलना है, तो उसके लिए जो है ये बिल्कुल बड के नीचे होना चाहिए। और अपर जो कट होना चाहिए, एक तो वो स्लांटिंग होना चाहिए और दूसरा वो अवे फ्रॉम द बड होना चाहिए, ताकि अगर ऊपर से थोड़ी सी खुश्क भी हो जाए तो बड तक उसकी जो है ना वो बड उसका जो है वो खुश्क ना हो, और जितने भी बर्ड्स सॉइल से ऊपर हैं वो सारे स्प्राउट करें, ठीक है।
तो नीचे वाला बड जो है वो चाहे राउंड हो या चाहे स्लांटिंग हो, इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल जो है वो मोस्टली नीचे वाला भी स्लांटिंग ही लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये 2 कलमें बन गई हमारी। तो ये हमारी 5 कलमें तैयार हो गई। इन 5 कलमों को मैं लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा इनको कि किस तरह से इनकी जो है ना मतलब लगाया किस तरह जा रहा है इसको, मीडिया कौन सा है और इनकी रूट्स कितने अरसे में बन रही हैं, इनकी जो है वो ग्रोथ कितने अरसे में निकल रही है। तो एक और चीज़ जो है वो मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपके साथ पहले कहा है, मैंने आपको ये देखें, मैंने जो है ना ये ऑर्नामेंटल इलायची लिख लिया है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों की कलमें बनानी है और इसका जो है वो मैंने लिख लिया है कि ये ऑर्नामेंटल इलायची की कटिंग है। तो इसमें अगर आप इसके लीव्स डाल दें तब भी आपको पता चल जाएगा, और दूसरा जो है ना आप इसके ऊपर अगर टैगिंग कर लें परमानेंट मार्कर से तो वो उससे भी पता चल जाता है। तो ये मैंने पहले लिख लिया है कि ये हेड वाला पोर्शन होगा और ये रूट्स वाला। तो ये इसको जो है ना मैं अब इसी तरह से ही प्लेस कर दूँगा। ठीक है, तो ये हेड वाला पोर्शन है, तो ये मेरा हेड वाला पोर्शन है और ये रूट्स वाला है। तो मैं इसको इसी तरह से ही इसके अंदर रख दूँगा। जब इसके अंदर इसी तरह से रख दिया है तो मुझे जो है ना मेरी कलमें ना तो मैं ये भूलूँगा कि सीधी कैसे हैं, और ना ही जो है ना मैं ये भूलूँगा कि मेरी कलमें किस तरह की है। अब जब मैं ये लगाऊँगा तब भी आपको जो है वो मैं दिखाऊँगा। थैंक यू सो मच।